अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद उमर। आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द। आज मैं आपको जोड़ों के दर्द के बारे में बताना चाहूँगा कि ये क्यों होता है, इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज क्या है। मेरा प्रोग्राम वो ख़वातीन व हज़रात ध्यान से देखें जिनके घर में या रिश्तेदारों में कोई फ़र्द जोड़ों के दर्द जैसे तकलीफ़ दे मर्ज़ में मुब्तला है। दर्द एक नाखुशगवार एहसास है जिसे जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान होने का अंदेशा होता है या वाकई नुकसान होता है। इस एहसास को दर्द यानी पेन कहते हैं। आपने देखा होगा कि बूढ़े लोगों के साथ साथ 25 से 30 साल के नौजवान अफराद भी इस बेवक्त के बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं और ऐसी बीमारी लग जाती है। मिसाल के तौर पर जिस्म में सुस्ती पड़ जाती है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता, पट्ठों और जोड़ों में दर्द जैसी बीमारियां लग जाती हैं। इन अलामात की क्या वजह है? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसकी मेन रीज़न गैर मुनासिब खुराक का बकसरत इस्तेमाल और मुनासिब एक्सरसाइज ना होना है। जो लोग मुनासिब एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, वो ज़्यादातर सेहतमंद नहीं रह सकते और मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिनमें शुगर, मोटापा, मैदा के अमराज और जोड़ों के दर्द जैसे अमराज काबिल ज़िक्र हैं। नाज़रीन, चाइना में तो जिस्मानी एक्सरसाइज को पूजा की हैसियत हासिल है और वो लोग जो योगा और मुख्तलिफ़ मशकों के ज़रिए बॉडी की देखभाल करते हैं और शुगर, मोटापे, जोड़ों के दर्द जैसे अमराज से बचे रहते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन 40 साल से 45 साल की उम्र तक के अफराद इस मर्ज़ का शिकार पाए जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, यूरिक एसिड की ज़्यादती जोड़ों के दर्द की अहम वजह है। ये तेज़ाबी मादा मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से जिस्म में पैदा होता है जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द में जमा होता है, जिसकी वजह से जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं जॉइंट पेन की अलामात बोन के हर जॉइंट में एक साथ ही ज़ाहिर हो, यानी हड्डी के किसी भी जोड़ मसलन घुटने, कोहनी, हाथ पाँव के अंगूठों और उंगलियों में दर्द महसूस होता है। लेकिन जब बीमारी बढ़ने लगती है तो फिर ये तमाम जोड़ों में दर्द महसूस होता है। सर्दी में ये मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर लेता है, जोड़ों में सूजन हो जाती है, घुटनों में दर्द के बायस सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुहाल हो जाता है, बैठना और नमाज तक पढ़ना भी मुहाल हो जाता है। नाज़रीन, जॉइंट पेन में पेशेंट को गाय का गोश्त, मटर, लोबिया, चने की दाल, आइसक्रीम, चावल और गोभी से भी परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए। दौड़ने और सीढ़ियों पर चढ़ने से अवॉइड करना चाहिए। जोड़ों को सर्दी की शिद्दत से बचाना चाहिए। जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीज़ अमूमन दर्द कुश अद्वियात खाते हैं जो वक्ती तौर पर तो दर्द को दूर करती हैं, मगर जब अद्वियात इस्तेमाल करना छोड़ दें तो पेन दोबारा शुरू हो जाती है। ये कोई मुस्तकिल इलाज तो ना हुआ। और दर्द कुश अद्वियात ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने से मैदा और जिगर भी ख़राब हो सकते हैं। नाज़रीन, आप ख़ुद सोचें कि आपके लिए कौन सा इलाज मुफीद है और कौन सा नुकसानदेह। मुफीद इलाज तो वो होता है जो बीमारी की वजह को दूर करे, ना कि बीमारी की अलामात दूर करके मरीज़ को आर्जी तौर पर रिलीफ पहुँचाए। ऐसे इलाज से मरीज़ का पैसा भी बर्बाद होता है और वक्त भी, और पेशेंट मेडिसिन का आदी हो जाता है। नाज़रीन, इस बात को सारी दुनिया मानती है कि हर्बल ट्रीटमेंट से बीमारी मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट का ख़तरा भी नहीं रहता। हमने अद्वियाती खसूसियात के हामिल पौधों और देसी जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल ट्रीटमेंट तरतीब दिया है। हमारे हर्बल ट्रीटमेंट से यूरिक एसिड जिस्म में इकट्ठा नहीं हो पाता क्योंकि वो यूरिन से खारिज हो जाता है। हमारा हर्बल ट्रीटमेंट तमाम हड्डियों और जोड़ों को घिसने से रोकता है।
اگر آپ بھی یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار جوڑوں کے درد جیسے تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہے تو صحت یابی کے لیے ہماری مفید اور محفوظ ترین ہربل ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فوراً ہی آپ ہمارے ماہرین سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کی عمر، جنس، مزاج، وجہ بیماری، عرصہ بیماری اور نوعیت مرض علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کی تمام طبی کیفیت مزاج کو جاننے کے بعد آپ کے لیے میڈیسن تجویز کریں گے، تاکہ وہ میڈیسن آپ کی طبیعت کو فوری موافق آئے اور آپ کو تھوڑے عرصے میں جوڑوں کے درد سے مکمل طور پر نجات مل جائے۔ کامیاب ہربل ٹریٹمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ جوڑوں کے درد کو معذوری نہ بننے دیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یقین رکھیں کہ آپ کی بیماری مکمل ٹھیک ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہربلسٹ محمد عمر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔